आज हम देखेंगे भारत का अपवाह तंत्र या भारत की अपवाह प्रणाली। तो भारत का अपवाह तंत्र देखने से पहले हम ये देखते हैं कि अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। तो अपवाह तंत्र में विभिन्न तत्वों का आपस में जुड़ाव होता है, अर्थात नदियाँ एवं उनकी सहायक नदियों का सम्मिलित रूप ही अपवाह तंत्र कहलाता है। मतलब क्या होता है कि इसमें नदी बहती है, जिस तरीके से नदी बहती है, नदी के साथ में उसकी जो सहायक नदियाँ और सहायक नदियों की भी जो सहायक नदियाँ होती हैं, मुख्य नदी की सहायक नदियाँ और सहायक नदियों की भी जो सहायक नदियाँ होती हैं, उनकी जो बहने की दिशा है और उनके द्वारा जो ग्रहण किया गया जितना भी क्षेत्र है, उनके जल के द्वारा ग्रहण किया गया जितना भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र को पूरे को मिला के हम क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र बोलते हैं। इसमें नदियों की बहने की दिशा, उनसे निर्मित आकृतियों का अपवाह तंत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। नदियों के बहने के स्वरूप के आधार पर अपवाह तंत्र दो प्रकार के होते हैं कि नदियाँ जो है किस प्रकार से बह रही हैं, उस प्रकार से दो प्रकार के होते हैं अपवाह तंत्र। पहला होता है अनुवर्ती प्रणाली, इसे अनुगामी प्रणाली भी कहते हैं। ये अनुगामी प्रणाली में क्या होती है कि नदी जो है वो ढाल के अनुरूप ही बहती है, कि जिस तरीके अगर ढाल इस साइड में ढाल है, ढाल की दिशा ये है, तो नदी भी क्या करती है, उसी ढाल का अनुसरण करते हुए बहती है। तो जो नदी ढाल का अनुसरण करते हुए बहती है उसे हम बोलते हैं अनुवर्ती नदी, और उस नदी के द्वारा जिस अपवाह तंत्र का निर्माण किया जाता है उसे हम कहते हैं अनुवर्ती प्रणाली, अनुगामी प्रणाली। ये जो अनुवर्ती प्रणाली में जो नदियाँ होती हैं वो चार प्रकार की होती हैं। एक अनुवर्ती नदी, एक होती है प्रवर्ती नदी, एक नवानुवर्ती नदी और एक प्रत्यानुवर्ती नदी। तो अनुवर्ती नदी कौन सी होती है, जो ढाल के अनुरूप गमन करती है। जो ये ढाल है उस ढाल के अनुरूप ही जो गमन कर रही है, इस वाली नदी को हम क्या बोलते हैं, अनुवर्ती नदी। ये अनुवर्ती नदी हो गई। अब क्या है, प्रवर्ती नदी क्या होती है कि मुख्य नदी से जो समकोण पर मिलती है, ये मुख्य नदी होगी। इस मुख्य नदी से ये समकोण पर जो नदी आकर मिल रही है, ये जो आकर मिल रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, परवर्ती नदी। मुख्य नदी से समकोण पर आके मिलने वाले को। उसके बाद में नवानुवर्ती नदी, ये क्या होती है, मुख्य नदी के ढाल के अनुरूप ही बहती है मुख्य नदी। जैसे कि ये हो गई प्रवर्ती नदी, जो प्रवर्ती नदी से जो अनुवर्ती नदी की दिशा में ही आके बहती है और उससे आगे मिलती है। जो प्रवर्ती नदी से आके जो नदी मिल रही है, प्रवर्ती नदी की जो सहायक नदी होती है, उसे बोलते हैं नवानुवर्ती नदी। उसे ये होगी अनुवर्ती, ये प्रवर्ती जो समकोण पर मिल रही है अनुवर्ती नदी को, और प्रवर्ती नदी को जो समकोण पर आकर मिलती है, लेकिन ये किसकी दिशा में, अनुवर्ती नदी की दिशा में ही बह रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, नवानुवर्ती नदी। उसके बाद होती है प्रत्यानुवर्ती नदी। ये क्या करती है, मुख्य नदी के ढाल के विपरीत बहती है, कि ये भी प्रवर्ती नदी से आके ही मिलती है, लेकिन ये क्या करती है, इससे मुख्य नदी का ढाल इधर है, इस दिशा में बह रही है ये, इसकी दिशा के विपरीत दिशा में जो बहती है उसे प्रत्यानुवर्ती नदी कहते हैं। ढाल के अनुरूप बह रही अनुवर्ती नदी, अनुवर्ती नदी के समकोण पर जो मिल रही है प्रवर्ती नदी, और प्रवर्ती नदी के समकोण पर मिल रही है लेकिन अनुवर्ती नदी की दिशा के अनुरूप बह रही है नवानुवर्ती, और प्रवर्ती नदी के पर समकोण पर मिल रही है लेकिन अनुवर्ती नदी के विपरीत दिशा में बह रही है, उसे प्रत्यानुवर्ती नदी कहते हैं। और दूसरा अपवाह तंत्र होता है, एक अनुवर्ती प्रणाली होगी, दूसरी होगी अनानुवर्ती अपवाह या पूर्ववर्ती प्रणाली। मतलब ये है इनका ढाल पर कोई प्रभाव नहीं, जैसे कि प्रारंभ में कोई नदी इस तरीके से बह रही है, लेकिन क्या हुआ, बीच में ही क्या हो गया कि धीरे धीरे भूगर्भिक हलचलों की वजह से इसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न हो गई, नदी के मार्ग में रुकावट उत्पन्न हो गई, कि कोई भी भाग है वो ऊपर उठ गया, तो नदी उस उठे हुए भाग के अकॉर्डिंग इसके अनुसार न बहकर क्या करती है, इसी भाग का
कटाव करना प्रारंभ कर देती है, कि इसी भाग को काट काट के और एकदम अपरदित कर देती है और उसी दिशा में ही बहती रहती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती नदी या अनुवर्ती नदी, जो ढाल का अनुसरण नहीं करती है, अपनी ही दिशा में बहती रहती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि भारत में कौन कौन से अपवाह प्रारूप पाए जाते हैं। ये तो हमने देख लिया, अपवाह तंत्र देख लिया कि कौन कौन से अपवाह तंत्र मिलते हैं। अब देखते हैं भारत के प्रमुख अपवाह प्रारूप। सबसे पहले देखते हैं वृक्षाकार प्रारूप। वृक्षाकार प्रारूप में क्या होता है कि जो नदी बहती है और नदी के साथ में जो उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं, वो क्या करती हैं, एक वृक्ष के समान आकृति का निर्माण कर देती हैं। ये जो वृक्ष की आकृति के समान निर्माण करती हैं, उसे हम उस अपवाह प्रारूप को बोलते हैं वृक्षाकार प्रारूप। जो ये गोदावरी नदी है या उत्तर भारत की जो गंगा के मैदान की जो अधिकांश नदियां हैं, वो वृक्षाकार प्रारूप में ही बहती हैं। उसके बाद देखते हैं हम आयताकार प्रारूप। मुख्य नदी व उसकी सहायक नदी जब एक दूसरे को समकोण पर जोड़ती हैं, ये मुख्य नदी हो गई, तो मुख्य नदियाँ हो गई, और उसके बाद में उनकी जो सहायक नदियाँ अगर उनसे समकोण पर मिल रही हैं तो वो आयताकार प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। तो ये जो रामगंगा नदी है, ये इसका उदाहरण है। उसके बाद तीसरा देखते हैं हम अरीय प्रतिरूप। जब नदियाँ केंद्र के चारों ओर निकलती हैं, जैसे कि ये केंद्र है, इस केंद्र से नदियाँ, एक नदी इधर निकल रही है, 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 कि एक केंद्र से जब विभिन्न दिशाओं में नदियाँ निकलती हैं या विभिन्न दिशाओं से आके एक केंद्र पर नदियाँ मिल रही हैं, उस अपवाह प्रतिरूप को अरीय प्रतिरूप कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि जो अमरकंटक की जो पहाड़ी है, उससे 3 नदियां बहती हैं, सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी। जैसे ये अमरकंटक की पहाड़ी है, तो सोन नदी तो उत्तर में बहती है, नर्मदा नदी इधर पश्चिम में बहती है, और उसके बाद में महानदी ये पूर्व दिशा में बहती है। तो ये अरीय प्रतिरूप का बहुत अच्छा उदाहरण है। उसके बाद देखते हैं हम गोलाकार प्रतिरूप। जब पहाड़ी के चारों ओर घुमावदार आकृति बनाते हुए नदी बहती है, कि कोई पहाड़ी है, किस तरीके से पहाड़ी बनी हुई है और नदी इस पहाड़ी के चारों ओर एक गोलाकार आकृति बनाते हुए बहती है, तो उससे जो प्रतिरूप निर्मित होता है उसे गोलाकार प्रतिरूप कहते हैं, जो गंभीरी नदी, काली सिंध नदी आदि नदियों द्वारा निर्मित होता है। फिर देखते हैं हम रेखीय प्रतिरूप या समानांतर प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप में क्या होते हैं कि जब नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हैं, नदियाँ क्या करती हैं, एक दूसरे के समानांतर बहती हैं, तो इस अपवाह प्रतिरूप को हम क्या बोलते हैं, रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप या समानांतर प्रतिरूप। समानांतर प्रतिरूप। तो ये जो गंगा और यमुना नदी जब आपस में मिलती हैं, उससे पहले ये एक दूसरे से समानांतर रूप में बहती हैं। यमुना नदी हो गई, ये गंगा नदी इधर बह के चली गई। यमुना नदी जो है वो कुछ पहले जो है वो एक दूसरे के समानांतर बहती है, उसके बाद में यमुना नदी गंगा नदी से आके मिलती है। ठीक है, ये इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। उसके बाद में जालीनुमा। जब नदियाँ और उसकी सहायक नदियाँ एक जाल नुमा आकृति का निर्माण करती हैं, तो वह उसे जालीनुमा अपवाह तंत्र कहते हैं। जो छोटा नागपुर पठार की जो अधिकांश नदियाँ हैं वो जालीनुमा अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। आगे हम देखेंगे भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।